और अब शुरू करते हैं अहम खबर। सबसे पहले विधायक के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर से बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। ओम प्रकाश सखलेचा कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, कोविड-19 पॉजिटिव। और बीजेपी के 5 विधायक जेपी अस्पताल पहुंचे हैं। देवीलाल माफ कीजिएगा, देवीलाल धाकड़, यशपाल सिंह सिसोदिया ये अस्पताल पहुंचे हैं। दरअसल एक विधायक की कोविड-19 पॉजिटिव निकलने के बाद ये सभी संपर्क में आए थे। देवीलाल धाकड़ हैं, यशपाल सिंह सिसोदिया हैं, ये सभी अस्पताल पहुंचे हैं। दिलीप सिंह मकवाना ये जेपी अस्पताल पहुंचे हैं कोविड-19 का टेस्ट कराने के लिए। बीजेपी विधायक सखलेचा के संपर्क में ये 5 विधायक आए थे। खास बात, जो सखलेचा हैं, ओम प्रकाश सखलेचा, उनकी पत्नी भी कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई हैं। उनके यहाँ जो स्टाफ है उनका भी सैंपल लिया गया है। और जो कल विधायक के संपर्क में आया है, कल चूंकि राज्यसभा की वोटिंग थी, सभी विधायक एक जगह एक साथ इकट्ठे थे। और यही वजह है कि अब एक विधायक के पॉजिटिव आने के बाद जो उनके संपर्क में रहे, ऐसे 5 और विधायक जेपी अस्पताल पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, बैठकों के दौर लगातार चल रहे थे। हम आपको बता रहे थे किस तरीके से बैठकों के दौर चल रहे हैं, भोजन के दौर चल रहे हैं। केंद्र से मंत्री पहुंचे हुए थे, केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए थे, नेता पहुंचे हुए थे। नहीं है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन सावधानी जरूरी है। और जब हमारे एक साथी को कोरोना पॉजिटिव का जानकारी आप ही के चैनलों के माध्यम से मिली है, तो मैं और देवीलाल जी धाकड़ और दिलीप जी मकवाना, हमारे तीनों विधायक हम साथ में थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर हम बैठे थे अभी, और वैसे ही संदेश प्राप्त होना शुरू हुआ कि ओम सखलेचा जी हमारे संभाग के हैं, 2 दिन से हमारे वो साथ थे, कल भी मतदान में साथ थे। परसों भी पूर्व मंत्री पारस जैन साहब के जब हमारा लंच था, हमारा भोजन था, हमारी बैठक थी संभागीय, करीब 13-14 विधायकों की, हम सब साथ उनके साथ थे। 2 दिन से हम लगभग साथ दिया। भाजपा के कार्यालय पर जो हमारी डेमो को लेकर के मीटिंग चल रही थी, राज्यसभा चुनाव में कैसे मतदान करेंगे, तब भी वो हमारे आसपास ही थे। तो स्वाभाविक रूप से भोजन भी साथ में हमने किया, स्वाभाविक रूप से हमारी सीट के पास में बैठे। ये सब एक उसको लेकर के हमने फिर इस बात को लेकर के तीनों विधायकों ने तय किया कि चूंकि हम भोपाल में हैं, हम अपने क्षेत्र में जाएंगे, तो जब इतनी बड़ी जानकारी मिल गई तो क्यों ना हम हमारा परीक्षण करा लें। ये स्थितियां हैं। तमाम जो स्टाफ है उनका भी सैंपल लिया जा रहा है। विधायक पहुंचे हुए हैं जेपी अस्पताल। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और रंजना से हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या इस वक्त वहां पर चल रहा है। दरअसल बैठकों के दौर चल रहे थे चुनाव के मद्देनजर, राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर बैठकों के दौर चल रहे थे, और इसी के चलते संक्रमण की आशंका बढ़ जाती है, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, बैठकों के दौर, सिलसिले, और शुरुआत से ही हम कह रहे थे कि कोरोना ये नहीं पूछेगा कि अच्छा विधायक हो, मंत्री हो, मीडिया में हो, आखिरकार स्थिति वही आई। फिलहाल क्या अपडेट? जी ललित, बिल्कुल। जो विधायक है, राज्यसभा की वोटिंग के बाद अब उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जावद क्षेत्र के जो विधायक है ओम प्रकाश सखलेचा, और उसके बाद जो उनके संपर्क में आए थे 5 विधायक जो रतलाम, नीमच, गरौट, सुवासरा के, वो सब जेपी अस्पताल पहुंचे हैं अपने स्टाफ के साथ। और उन्होंने अभी अपना कोरोना टेस्ट भी करवाया सुरक्षा के तहत, ताकि जो दूसरे लोगों को डर लगता है थोड़ा सा कि विधानसभा की वोटिंग में पहुंचे थे, विधानसभा में, राज्यसभा की वोटिंग में शामिल हुए थे, तो कहीं दूसरे लोग संक्रमित ना हो, इस लिहाज से ये जो सारे विधायक है, 5 के 5 विधायक, वो कोरोना टेस्ट करा चुके हैं। उन्हीं से जानते, सर आप लोगों ने अपना कोरोना टेस्ट करवा लिया, किस तरह से आप लोग संपर्क में थे ओम प्रकाश जी के? हम लंच में भी साथ रहे, डिनर में भी साथ रहे हैं, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनके संपर्क में। और हमारे संभाग की बैठक रही थी राज्यसभा चुनाव के लेकर, सारे लोग वहीं थे। माननीय यशपाल सिंह जी और माननीय माधव मारो जी और माननीय देवीलाल जी और दिलीप सिंह जी परिहार, हम सब साथ में थे। एक ही संभाग के होने के कारण राज्यसभा के चुनाव के लेकर तो संपर्क में आए। और जैसे आज मालूम पड़ी कि ओम जी सखलेचा पॉजिटिव रिपोर्ट उनकी आई, तो हम तत्काल 5 विधायक यहाँ हॉस्पिटल पहुँच गए अपने जांच कराने के लिए, सैंपल देने के लिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है, जवाबदारी बनती है कि जब हम उनके संपर्क में थे तो अन्य नहीं फैले, इसलिए हम हॉस्पिटल। यहाँ से जाने के बाद क्वारंटाइन भी होंगे, दूसरों के संपर्क में नहीं आए? नहीं, हम किसी के संपर्क में नहीं आएंगे, हम हमारे निवास पर जाएंगे। हमारा PSO, हमारा चालक, हम सब लोग घर पे रहेंगे।
किस तरह से ओम प्रकाश जी से आप लोगों का मेल जोल हुआ था? कितने दिनों से आप उनके संपर्क में थे? क्योंकि लगातार भाजपा में 2 दिनों से बैठकें चल रही थी। 3 दिन से हम लोग लगातार साथ में 2 लंच डिनर लिए हमने लोगों ने साथ में, और 1 लंच हुआ हमारा संभाग के सारे विधायकों का। तो 3 दिन से और कल दिन भर साथ थे, तो डिस्टेंसिंग हम मेंटेन करके रखे थे, पर पता नहीं वो कहाँ टच हुए, कहाँ कांटेक्ट में आए, और हम वहाँ जिस जगह पे टच भी हुए तो आखिर कहीं के रिश्ते तो है। और इसीलिए आज हम 5 विधायक यहाँ पर अपनी और अपने स्टाफ के सहित हमने यहाँ जांच करवाई है, और अब जाके हम क्वारंटाइन हो जाएंगे जब तक ये रिजल्ट नहीं आ जाते, रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक हम लोग क्वारंटाइन हैं। आप लोगों ने अपने स्टाफ का भी कोरोना टेस्ट करवाया है क्या? जी, हमने हमारे ड्राइवर, हमारा गनमैन और हमारे साथ जो हमारे पीएस वगैरह हैं उन सब का। सर, किस तरह की सावधानी अब आप लोग रखेंगे? सावधानी, यहाँ से हम जाएंगे, अपने आवास पे रहेंगे, दूरी मेंटेन रखेंगे, सैनिटाइज का प्रयोग करेंगे और विश्राम करेंगे। जब तक हमारी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक हम सावधानी रखेंगे और इस कोरोना की चेन को तोड़ने का काम करेंगे। हम जनप्रतिनिधि समाज की सेवा में भी लगे रहते हैं। अगर हम यहाँ से वहाँ चले जाते हैं क्षेत्र में और कोई हमारे संपर्कित हो जाता है, जनप्रतिनिधि नियम तोड़ भी रहे हैं। वो कितने? जी बिल्कुल। तो कल जब आप लोग राज्यसभा में जब वोट के चुनाव के लिए वोटिंग हो रही थी, तब कितने लोग थे जो आपके अलावा और उनके संपर्क में आए हुए थे? कुछ आपको? लगभग विधायक तो सारे ही थे, और सभी ने वोटिंग करने आना ही था, अनिवार्य था, तो संपर्क में तो सभी आए हैं। वरिष्ठ नेता भी जो आपकी बैठक में शामिल थे, भाजपा जो विधायक दल की बैठक हो रही थी, तो उसमें अब वरिष्ठ नेताओं को किस तरीके का डर है, क्योंकि उनसे मेल जोल भी हुआ था क्या ओम प्रकाश का? नेचुरली सबकी एक दूसरे से मुलाकात हुई थी, जो हमारे वरिष्ठ नेता आए थे उन सब से भी हम भी लोग मिले थे, ओम सखलेजा जी भी मिले थे, मुख्यमंत्री और केंद्रीय पर्यवेक्षक आए थे, उनके बारे में भी कोई भी पर्यवेक्षक भी आए थे, प्रकाश जावड़ेकर जी, और उन सब लोगों से भी क्या मुलाकात हुई थी? ऐसे कि पास से संपर्क हुआ था, क्योंकि अब उनको भी एक तरह से संक्रमित होने का खतरा तो रहेगा ही, क्योंकि बैठक में जो शामिल थे। तो निश्चित रूप से सौजन्य भेंट हुई सबसे, कोई ऐसा कोई साथ में, और सब डिस्टेंसिंग के साथ भेंट हुई, लेकिन फिर भी एक जो कोरोना का रिस्क है वो तो लेके चलना ही चाहिए, और मान के चलना चाहिए कि किसी को भी हो सकता है, तो फिर उस दृष्टि से वो भी सुरक्षित रहने के लिए उनको भी टेस्ट कराना चाहिए सबको। तो बिल्कुल अलग सुना आपने, क्योंकि राज्यसभा चुनाव से पहले जो भाजपा विधायक दल की बैठक थी, हालांकि इस कोरोना संक्रमण के दौरान जब इस तरह की बैठकें होंगी तो संक्रमण का जो खतरा है बराबर रहेगा, चाहे वो आम आदमी हो या फिर राजनीतिक नेता हो या फिर कोई खास इंसान हो। चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, शरद हमारे साथ बने। शरद, बहुत दिलचस्प है कि जब ये खबर हमने शुरू की, ये तकरीबन 3 मिनट पहले उसी वक्त प्रधानमंत्री ने जो बोला और नरेंद्र सिंह तोमर ने उसे ट्वीट किया। मैं सुना रहा हूं शरद आपको। आप काम पर निकले, लेकिन मेरा यह अनुरोध है, जरूरी सावधानी रखें, मास्क लगाने का, गमछा या चेहरे को कपड़े से ढकने का, स्वच्छता का, 2 गज की दूरी के नियम का पालन करना ना भूलें। इन्हीं के जन्मदिन को लेकर वायलेशन किया गया। सरोज पांडे दुर्ग में जाकर बैठक लेती रहीं, और इसके अलावा और भी इस तरीके जो सुदर्शन गुप्ता हैं वो इनके जन्मदिन पर साफ तौर पर वायलेशन कर रहे थे। अब वही कोरोना आ गया। शरद, बिल्कुल, देखिए ये चिंता की बात है, क्योंकि कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके बारे में ये बात सामने आ रही है कि वो या कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन नहीं करते। और बड़ी बात यह है कि जब जनप्रतिनिधि उनका पालन नहीं करते तो फिर उनके जो समर्थक हैं या उनकी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनसे ज्यादा उसका अनुपालन नहीं करते हैं, तो समस्या और ज्यादा विकराल हो जाती है। बीजेपी में लगातार बैठकों के दौर चले हैं। ये बात सही है कि बैठक में जब अंदर एंट्री होती है तो फिर कुर्सियों पर सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है, लेकिन बाहर के परिसर पर में देखें तो किसी तरीके से कोई ये उस फोटो में दिखाई देती है, जो मीडिया में आती है, ये उस फोटो में दिखाई देती है। शरद, बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि अंदर तो दिखाई देता है, लेकिन बाहर की जो तस्वीरें हैं जो वाकई में हकीकत है वो शायद ज्यादा चिंताजनक है। और सिर्फ एक ही पार्टी की बात नहीं है, इसी तरीके से दूसरी पार्टी के भी कार्यक्रमों को अगर आप देखें तो तमाम जो लोग हैं वो नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आते हैं। निश्चित ही अगर कोई भी एक बड़ा व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि है वो एक बार को ये बोले अपने समर्थकों को कि आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, केवल वही लोग आए जो यहाँ पर अपेक्षित हैं और केवल उन्हें ही बुलाया जाए जितने लोगों की जरूरत हो, तो शायद ये व्यवस्था हो सकती है। क्योंकि बड़ी बात यह है कि जब जनप्रतिनिधि ऐसा करते हैं
तो उसका असर जाता है। मैं शरद माफी चाह रहा हूं, मैं देरी से आपके पास आया भी, लेकिन वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रंजना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात का हमारी आवाम भी ध्यान रखे, चूंकि जनसेवक हैं, जनसेवक हमारे यहाँ खास होता है, उसके लिए अस्पताल हैं, पर अगर आप संक्रमण के दायरे में आए हैं तो बहुत बहुत सावधान रहें। नेताजी का कुछ नहीं होगा, आप मुसीबत में आ जाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।